अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तुरई गोश्त की रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बकरे का गोश्त लिया है, 1 किलो तुरई है, 3 अदद प्याज है जो मैंने काट के रखी है, घी आधी प्याली है, तकरीबन टमाटर 3 अदद हैं जो मैंने काट लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्चें 1.5 टेबल स्पून, पिसे हुए धनिया 1 टेबल स्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। अब सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। इसमें हम घी डालेंगे और साथ में प्याज को हम हल्का सा कलर देंगे, लाइट गोल्डन सा। इसमें तुरई हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से डालेंगे, ये मैं आपको आगे रेसिपी के साथ साथ बताती रहूँगी। प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को थोड़ा सा नरम करने के बाद इसमें इसके स्पाइसेस ऐड करेंगे, पिसी हुई मिर्चें, पिसे हुए धनिया और नमक। यहाँ मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। यहाँ पर मैंने गोश्त बॉईल नहीं किया है। अब हम इसी में गोश्त गलाएंगे। इसमें पानी ऐड करके तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करके हम इसमें गोश्त गलाएंगे। क्योंकि यहाँ प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए पानी हम 2 गिलास रखेंगे इसमें। इसमें उबाल आने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे कवर करके रखेंगे लो फ्लेम पर। गोश्त यहाँ पर गल चुका है। इसको अब हम भून लेंगे और इसके बाद इसमें हम तुरई डालेंगे, लेकिन तुरई को हम डालने से पहले फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून घी डाला है। अब यहाँ पर मैं इसमें तुरई ऐड कर रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। इतना भूनना है कि सिर्फ नरम हो जाए, इसका कलर चेंज करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसे गोश्त में ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसमें तुरई ऐड कर दी है। आप लोग चाहें तो इसमें बकरे के गोश्त की बजाय गाय का गोश्त भी ले सकते हैं, चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। इसको सिर्फ 10 मिनट ही कुक करना है और इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना। देखें तुरई में कितना पानी होता है, मैंने इसमें ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया था। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ मज़ेदार तुरई गोश्त तैयार है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि ये आपको कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।